नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और आप देख रहे हैं यूपी आज तक। देखिए, आज हमारे सामने खड़ी है पूरी दिल्ली ड्यूटी फ्री की टीम और जो कि एक प्रोग्राम अरेंज किया गया फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट राइट्स और जिसमें कि हमारा एक प्रेरणा जीवन एनजीओ भी शामिल था, जिनकी वजह से इन्होंने इस कार्यक्रम को आज पूरा किया। तो सर, मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगी, आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज़। मेरा नाम अरविंद यादव है। मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। ये हमारी टीम है। हम एवरी ईयर वी कंडक्ट दिस एक्टिविटी बाय द नेम ऑफ जॉय ऑफ गिविंग। सो इस एक्टिविटी में हम बेसिकली जो सोसाइटी से जो बच्चे होते हैं, ऑर्फन सेंटर्स होते हैं, वहाँ से बच्चों की विशेस मंगाते हैं और उन विशेस को एक चिट में लिख करके एक हमारा विश ट्री होता है, उस पर हम चिपकाते हैं। एंड वहाँ से फिर जो हमारी पूरी टीम है, जो कि लगभग 1200 लोगों की पूरी टीम है, वो चिट लेके जाते हैं और फिर वो चिट से उनकी जो भी सामान होता है, जो उन्होंने लिखा होता है, जो भी विशेस होती है उनकी, उनको कंप्लीट करके लाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप सीक्रेट सैंटा बच्चों के लिए हाँ, आप कह सकते हैं, सीक्रेट सैंटा कह सकते हैं, या आप जो भी कहें, बट पूरी टीम को बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में और बहुत इंजॉय करते हैं। ऑनेस्टली अगर आप मेरी बात करें तो मैं पूरे साल इस पर्टिकुलर इवेंट का इंतजार करता हूँ और जब मुझे मौका मिलता है कि मतलब मैं इन बच्चों के बीच में आ पाऊँ और कुछ कर पाऊँ उनके लिए। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोसाइटी के लिए कुछ तो करें, कैसे भी करें, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इंस्पायर कैसे होते हैं आप इस सब के लिए? इट्स ऑल माई अपब्रिंगिंग। मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनका एक हमेशा कहना था कि यू आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। सो जिस भी तरीके से इधर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड और पर्सनल साइड जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं, हम करने की कोशिश कर सकते हैं बस। और इनकी स्माइल जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। व्हेन यू गिव देम एंड द काइंड ऑफ जॉय यू विल गेट, एक्चुअली वी गेट द फीलिंग ऑफ जॉय ऑफ गिविंग। तो एनजीओ का सहारा, मतलब ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट किसी एनजीओ से जुड़ना, उसका रीज़न? देखिए, एनजीओ सोसाइटी में बहुत डीप रूटेड होते हैं। सो आप इनके थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि हम काम करते हैं, हम एयरपोर्ट पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम वहीं पर ही काम करते हैं, सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी तरीके हैं, यही नहीं कि सिर्फ हम इस एक्टिविटी में, इसके अलावा डिलीवरी फ्री और भी बहुत CSR एक्टिविटीज़ करती है, बट ये एक है जिसमें हम एम्प्लॉय को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सोसाइटी से। जो हमारा मेन चीज़ जो होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस चीज़ को निकाल के कर सकें कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी सोसाइटी की तरफ जो वो कर सकें। बस यही कोशिश होती है, किसी तरह मैक्सिमम कनेक्ट हम कर सकें सोसाइटी की तरफ, यही इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कोशिश होती है। चलिए, आपने हर साल आप अपनी ड्यूटी तो पूरी करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बच्चे के लिए सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, एक इमोशनल एनवायरनमेंट, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने वही बेसिक चीज़ें मांगी थी। जैसे किसी ने अपना कलर सेट मांगा, किसी ने स्कूल बैग मांगा, किसी ने वॉच मांगी। तो इससे पता चलता है कि दे आर डेस्परेट टू फॉर स्टडीज़। सिर्फ एक उनको सहारे की ज़रूरत है, वही हम देने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ी, जो जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो डेफिनेटली अपने अपने रीजंस हैं नहीं कर पाने के, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग आते हैं, कोशिश करते हैं करने की। ठीक है, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, खुश तो बहुत होंगे आप बहुत आज यहाँ पर आकर? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ, बच्चों से इंटरेक्ट करूँ। इट्स वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ। आई फील सो लकी कि 1200 लोगों में मुझे 100 लोगों को अगर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो थैंक यू सो मच सर कि मेरे को यहाँ पे लेकर आए, ये मौका दिया और इतने सारे लोगों के फेस पे स्माइल लेके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चों की अपब्रिंगिंग पर तो सर ने बात की ही, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपके क्या विचार हैं? पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। आप खुद एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, तो अगर वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें अपना फ्यूचर कैसे सेट करना है, उन्हें बेसिक नॉलेज होती है, लाइक का हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़ाई से ज़्यादा बेटर पता चलती है। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे प्लेसेस भी होते हैं, लेकिन आज विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। और मैं विश करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं आ पाऊँ और बीच में कभी मुझे टाइम मिले तो मैं फिर आके ऐसे प्लेसेस विज़िट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। तो आप कुछ नया बच्चों के लिए बोलना चाहे, कोई भी एक? जी
देखिए बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, नॉर्मल उनकी पढ़ाई के हाँ लिए पढ़ाई के अलावा उनके इमोशनली उनका एनवायरनमेंट उनको कैसा मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कमी है अभी सोसाइटी में? सोसाइटी में कोई बात नहीं। इट्स ओके, कोई और बोलना चाहेगा? सोसाइटी में कमी है कि अभी मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं, मतलब कभी मैं इस चीज़ से पता ही नहीं था मुझे कि ये भी सब होता है। मैं डेली ड्यूटी फ्री में आया, तो डेली ड्यूटी फ्री ने मुझे यहाँ पे भेजा। देन मुझे पता लगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हुआ। तो बीच में कभी आएंगे, जैसे मेरा बर्थडे होगा तब आएंगे, तो आते रहेंगे पक्का। जी, तो दिल्ली ड्यूटी फ्री के इन विचारों को लेकर तो सभी खुश हैं। आज एनजीओ में जितने बच्चे हैं वो भी खुश हैं, और ये खुद भी आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो धन्यवाद सर। और कुछ अगर आप बोलना चाहें दर्शकों को? मेरा सिर्फ एक छोटा सा यही कहना होगा कि आप हम सब बिजी रहते हैं अपने कामों में, बट अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के इन लोगों के बीच में आ सके और उनके लिए कुछ भी कर सके, आप सच मानिए आपको बहुत खुशी मिलेगी, और एक बहुत अच्छी एक तरह से आपको एक मन में मैं कहूँगा एक मेंटल पीस मिलता है आपको। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मित्र मेला ने भी हमें मौका दिया। मित्र मेला हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है इस पूरे एक्टिविटी को कराने में, एंड थैंक्स टू मित्र मेला अलका जी और सुनंदा मैडम, जिन्होंने पूरी एक्टिविटी एक जीवन जो है उन्होंने पूरा साथ दिया। पूरी टीम थी हमारी, और आप देख ही रहे हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, किसी की स्माइल बंदी नहीं हो रही है। मैम, लड़कियों को लेकर एक शिक्षा का बहुत बड़ा सवाल उठा रहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों के लिए हमेशा हमारा समाज अभी भी सुनंदा नटराजन। मेरा एनजीओ है एक जीवन हमारी प्रेरणा। मैंने ये 2017 में स्टार्ट किया था। जो ये मेन वीमेन के लिए और बच्चों के लिए है। वीमेन का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्लस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है, और बच्चों के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन और उनके जो भी ज़रूरत है वो सब हम करते हैं। उसके अलावा हमारा जो स्पेशल फोकस है उन लोगों के लिए जो HIV से अफेक्टेड है। अभी हमारा प्रोग्राम है जॉय ऑफ गिविंग करके, जो डेली ड्यूटी फ्री का जो इवेंट है, जो हर साल उनका जो बच्चों के साथ छोटा सा गिफ्ट उनकी तरफ, जो बच्चों से पूछ लेते पहले कि क्या चाहिए आपको, वो बच्चे बताते कि हमें यही चाहिए, तो वही लिस्ट बना के हम डेली ड्यूटी फ्री को देते हैं। मित्र मेला एनजीओ एंड डेली ड्यूटी फ्री मिलके ये प्रोग्राम हमारे लिए करते हैं। तो हमारे लिए इनका इन दोनों का डेली ड्यूटी फ्री एंड मित्र मेला बहुत सपोर्ट हमारे साथ रहा है। तो पिछले साल भी हमने किया था, जानकीपुरी में हमने किया था, और इस साल हमने ये हमारे सेंट्रल ऑफिस के सामने किया है। लेकिन उसके अलावा और भी बच्चे हैं जो हम रीच नहीं कर पाए। ये एक वो तरीका भी है कि बच्चे और जुड़ जाएंगे और उनके लिए और सपोर्ट हम दे पाएंगे। तो यही है कि ये आज का बहुत एक छोटा सा इवेंट सोचते बहुत बड़ा इवेंट हो जाती है, लेकिन बच्चों को चेहरे पर वो जो खुशियाँ देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे नहीं आ पाए, लेकिन हम उनको लेके फिर आपको क्या ऐसी प्रेरणा, कैसे इस आप प्रभावित होते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए, या फिर कैसे आपने शुरुआत करी? मुझे 2006 से मैं एनजीओ से जुड़ी हूँ। पहले HIV फील्ड में काम करना शुरू किया था, उसके बाद डिसेबल की फील्ड में काम करना शुरू किया। लेकिन देखो, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा है नहीं है, तो मेरे लिए तो कोई भी बच्चा, जहाँ पर भी बच्चे देखे हुए, सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि देखो हम बड़े हो गए, तो बहुत कुछ देखा, बचपन देखा, बाकी लाइफ भी हमने देख लिया, हमें जो पसंद है वो सब हो गया। लेकिन जो बच्चे हैं उनको खुशियाँ जो मिल जाती है, तो उनके लिए तो कहाँ से कैसे हम देंगे। और उसके कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका माँ बाप नहीं होता, और उनके लिए कैसे आगे दें, क्योंकि हमें भी पता है जब हमारे पास अपना माँ बाप नहीं है तो हम कैसे ठीक करेंगे, हमारे लाइफ कैसे होगा। मैं ऐसे में हर एक इंसान का जब कोई सुनती हूँ तो मैं उसी लेवल पर खड़े होकर सोचती हूँ, अगर मैं उस जगह में होती तो मैं कैसा होगा, मैं उसको कैसे फेस करूँ। तो एज ए चाइल्ड मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं ये सब देखा, अच्छा बच्चा है, क्या उसमें कुछ दिक्कत है के लिए, कि उसका घर में कैसा है, तो ये सब कुछ मैं देखती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे कुछ भी करने के लिए। और एक हमारा जो इतनी सारे टेंशन वाले काम के बीच में बच्चों के साथ काम करना, हमारा हर टेंशन ना एकदम दूर हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे साथ क्या है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो ये खुशी तो
हर बार आगे बढ़ने का एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। उसके अलावा जब मैंने HIV बच्चों को देखा, जो देखती रहती हूँ, उनका कहानी सुनती हूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले कुछ और बच्चों को मैंने देखा, तब मैंने डिसाइड किया। अभी जो मैंने किया ना, वो बस एक जैसे बोलते हैं ना कि वो एक सी में कुछ थोड़ा सा एक ड्रॉप है, मैं डाली होगी बस, अभी और है बहुत सारे। तो इन बच्चों के लिए अब मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे डेली मैं अपने आप को पूछती आज तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे क्या उस चीज़ में खुशी है कि नहीं। तो अब मैंने लेडीज़ों का काम तो वो तो है, चल पाएंगे आगे। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो महिलाओं के लिए आपने काफ़ी काम करा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। लेडीज़ों के लिए हमने बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग भी दिया था, उसमें चाहे वुमेन भी है और विडोज़ भी हैं और ड्रग वाइफ वगैरह है, और उसके अलावा स्पेशल चिल्ड्रन का मदर्स भी है। तो अलग अलग कैटेगरी है इसमें। सारे मिला के देखोगे तो वो भी ऐसे फैमिली से है जिसका हर कहीं ना कहीं बहुत सारे इशूज है, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन छोटा सा एक काम हमेशा जुड़े रहने का, एक दूसरे का जो विश्वास बन के खड़े रहने का, वो ऐसा एक छोटा सा काम हमने काफ़ी साल पहले शुरू 2017 में शुरू किया था। अभी मोर देन 600 वीमेन जो लिविंग विद HIV मेरे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा मोर देन 500 वीमेन जो अदर कम्युनिटी लेवल से भी है। तो उनके लिए जहाँ पर जो छोटा छोटा काम हम सिखाते हैं, जो उनके लिए अपना घर के लिए काम करके दे दो, ताकि वो काम जो ऐसा काम मैं देती हूँ जो अपने फैमिली को भी देखभाल कर पाए और हमारा काम भी करे। ऐसे धीरे धीरे करके उनका इनकम बढ़ते जाएंगे, ताकि वो एक ऐसा लेवल में खड़े हो जाए कि हाँ ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये मैंने जब आपकी काफ़ी सारी तस्वीरें देखी तो आप स्लम एरियाज़ में काफ़ी जाती हैं और बच्चों को ट्रेनिंग सेशंस भी देती हैं, महिलाओं का भी काफ़ी आप साथ देती हैं, लेकिन ऐसे कुछ जगहों पर स्लम एरियाज़ में शिक्षा को लेकर आप क्या देख पाती हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर? बच्चों का एजुकेशन को देख के मुझे देखो, जितना हम सोचते, जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं केरला से हूँ, तो लेकिन हमारा जो एजुकेशन लेवल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर बहुत कम है, जो वो परसेंटेज जो जैसे मैं 5th क्लास से, मैं हिंदी क्लास हमारे तब से शुरू किया था, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब हिंदी क्लास, तो इसलिए तो मैं काफ़ी मैं ट्राई करती हूँ लिखने का, पढ़ने का, सब मैं जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने बच्चों से बात करती हूँ जो उनका क्लास चल रहे थे, तो उसमें बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, जो बेसिक लैंग्वेज है, हमारा अपना लैंग्वेज है, उसमें उनको इतना आगे नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किक लेनर है नहीं, तो उनके लिए शायद एक ग्रुप में आगे बढ़ने का शायद चांसेस नहीं मिल रहे होंगे, इसकी वजह से वो पीछे रहते हैं, इसकी वजह से शायद उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो उस एरिया में हम लाइफ स्किल एजुकेशन के द्वारा हमने हिंदी क्लासेस भी शुरू की, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो मंडे टू फ्राइडे थोड़ा स्कूल टाइम के बाद